ये गोपियों ने सोचा कि इन कुसुम में झाड़ियों में भगवान विचरण कर रहे हो, कहीं छुपे होंगे, कांटे चुभ जाएंगे। हे गोविंद आप कहीं छुपिए मत, इसमें विचरण मत कीजिए, आपके चरणों में कांटे चुभ जाएंगे, आप जहां भी हो चले आइए। अपार पीड़ा हुई गोपियों को, रोने लगी गोपियां और भगवान को पुकार रही हैं, जहां भी हो गोविंद आप लौट आइए। आइए इस भजन को श्रवण करते हैं, उसके बाद आगे की कथा। मन ये पुकारे आ दिल सहारे, राधे नैना हमारे तेरा रस्ता निहारे, हर पल बेचारे छुपा कहाँ आजा चलिए, ओ मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। छुपा कहाँ छुपा आजा चलिए, ओ मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। छुपा कहाँ दिल की ये धड़कन गीत तेरे गाए, दिल की ये धड़कन गीत तेरे गाए, रोती है अखियाँ ये तो नीर बहाए, कैसे समझाए छुपा कहाँ आजा चलिए, ओ मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। छुपा कहाँ
लगाई, प्रीति लगाई, नेह भी लगाई, प्रीति लगाई, प्यारे कन्हैया मेरे किसने कनाई, तू मैं दुहाई छुपा कहाँ। आजा चलिए ओ मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। राधा बुलाए, गोपी बुलाए, आजा कन्हैया हम रास रचाए, कैसे समझाए छुपा कहाँ। आजा चलिए ओ मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। छुपा कहाँ आजा चलिए ओ मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। छुपा कहाँ सुखदेव भगवान ने कहा, परीक्षित, गोपियां जगत के लिए नहीं रो रही हैं, ये जगदीश के लिए रो रही हैं। संसार के लिए रोवोगे तो वो रोना बेकार ही जाएगा। किसी के एक आंसू पर हजारों दिल तड़पते हैं और किसी का उम्र भर रोना सदा बेकार जाता है। जगत के लिए रोते रोते मर जाओगे, मोतियाबिंद हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जगत के ऊपर। लेकिन भगवान कहते हैं कि अगर एक बार कोई मेरे लिए रोता है तो मैं उसके लिए 1000 बार रोता हूं। जो भगवान के लिए रोता है तो भगवान उसके लिए रोते हैं। गोपियां रोते हुए जब प्राण त्यागने के लिए तैयार हो गईं कि अब हम गोविंद के बिना नहीं रह सकते, अपना प्राण त्याग देंगे, जैसे ही अपना प्राण देने के लिए यमुना के किनारे पहुंची, भगवान तुरंत प्रकट हो गए। अच्छा, कैसे प्रकट हुए? मुस्कुराते हुए गोविंद प्रकट हो गए। तिरछी नजर, त्रिभंग स्वरूप में 3 जगह से टेढ़े भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए गोपियों के सामने प्रकट हो गए। भगवान जानते थे कि इनका दुख दूर करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम मुस्कुराते हुए उनके सामने पहुंचे। इसीलिए भगवान मुस्कुराते हुए प्रकट हुए। पीतांबर धरह सक्पी, भगवान पीतांबर को हाथ में पकड़ करके प्रकट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि गोपियां रो रही हैं। गोपियों के आंखों के आंसू पोंछने के लिए भगवान पीतांबर को हाथ में पकड़ करके प्रकट हुए। बड़ी नाराज हैं गोपियां। कन्हैया तेरे वियोग में मरना चाहती थी। तो कन्हैया ने कहा तो क्या हुआ, मर जाना चाहिए, जाओ मर जाओ। किसने मना किया है मरने से?
यदि कोई किसी के प्रेम में मरना चाहे तो कौन रोकेगा? जाओ, मरने की इच्छा हो मर जाओ। गोपियों ने कहा, गोविंद मेरे प्रेम की हंसी मत उड़ाओ। गोविंद सचमुच में आपके प्रेम के वियोग में हम मरना चाहते हैं, लेकिन एक अमृत पी लिए हैं इसलिए नहीं मर सकते। अमृत कौन सा पिए हैं? कहा कि प्रभु आपकी कथा का अमृत हम लोगों ने पी लिया है, इसलिए मरना भी चाहते हैं। तो आपके दर्शन की लालसा इन आंखों में रहती है कि मर कर तो देख नहीं पाएंगे, जब तक जीवित रहेंगे तभी तक देख पाएंगे। और आपकी कथा जो है इस तपते हुए जीवन में अमृत के समान है। मैया सीता जी ने हनुमान जी से कहा कि श्रवणामृत जय कथा सुनाई, कहे सो प्रगट हो कि भाई। जिसने अमृत के समान कथा सुनाई है प्रकट हो जाओ। गोपियों ने कहा, ये तुम्हारी कथा का अमृत है, हम लोगों ने पी लिया है। लोग अयोध्या से, काशी से, वृंदावन से बाबा लोग आते हैं तो उनको और कोई काम नहीं रहता, तुम्हारी कथा ही सुनाते रहते हैं। अब वही कथा का अमृत सुन करके हम लोग अमर हो गए हैं। इसलिए गोपियां कह रही, हे गोविंद हम मरना भी चाहें तो आपकी कथा का अमृत पी चुके हैं, मर नहीं सकते। भगवान एक बार पुनः उस दिव्य महारास को प्रारंभ करते हैं, जिस महारास में स्वयं भोले बाबा भी आए हुए हैं। भोले बाबा ने कहा माता पार्वती से कि रोज कहाँ जाती हो रात में? कहा कि भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ महारास कर रहे हैं, उसी रास में जाती हूँ। भोले बाबा ने कहा मुझे भी ले चलो। माता पार्वती ने कहा वहां कृष्ण के अलावा और कोई स्त्री नहीं जाती। तो भोले बाबा ने कहा ठीक है, मैं स्त्री बन करके ही चलूंगा। तो भोले बाबा भी महारास में गोपी बन करके आए हुए हैं। और आप सभी लोग भोले बाबा का स्वागत करें, क्योंकि भगवान ने भी भोले बाबा का स्वागत किया। भगवान ने पहचान लिया और भोले बाबा का स्वागत किया। आइए एक भजन का आनंद लेते हैं। एक दिन वो भोला भंडारी बन करके ब्रजनारी गोकुल में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं। हर हर महादेव गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं। गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं। गोकुल में आ गए हैं। हाँ, पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं। 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 पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। राधा संग शाम नाचे, नाचूंगा मैं भी तेरे संग में। रास रचे
लगेगा ब्रिज में भारी, हमें दिखा दो प्यारी। गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, हाँ गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी बन के ब्रिज की नारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं अपने साथ में, मोहन के सिवा कोई पुरुष न जाए उस रात में। हंसी करेगी ब्रिज की नारी, मानो बात हमारी। गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। वो बोले भंडारी बन के ब्रिज की नारी, ब्रज में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। भोले ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को। बना के जोड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाले। ब्रज में आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी बन के ब्रिज की नारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, हाँ। देखा जब मोहन ने तो समझ गए वो सारी बात रे। देखा मोहन ने जो समझ गए वो सारी बात रे। ऐसी बजाई मुरली, ऐसी बजाई मुरली, सुध बुध भूले भोलेनाथ रे। सिर से गई जब सर से साड़ी, उसका एक गिरधारी। ब्रज में आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं, हाय। एक दिन वो बोले भंडारी बन के ब्रिज की नारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी बन के ब्रिज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, हाय। गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, हाँ। बोलिए रास बिहारी सरकार की। पुनः महारास प्रारंभ कर दिए भगवान श्री कृष्ण, और महारास प्रारंभ होने का वर्णन है भागवत में, लेकिन महारास समाप्त होने का वर्णन नहीं मिलता है। महारास समाप्त कब हुआ इसकी कोई चर्चा भागवत में है ही नहीं। जो कार्य प्रारंभ हुआ है उसका समापन भी होना चाहिए। संतों की दृष्टि में वो महारास आज भी चल रहा है, निरंतर चल रहा है निधिवन में। आज शंकराचार्य भगवान 1.25 महीने तक वृंदावन के वृक्षों को भागवत की कथा सुनाया करते थे।
वहां की लताएं, वृक्ष, सब कुछ राधा कृष्ण के रूप में ही हैं। इस महारास को कुछ लोग कहते हैं कि ये महारास भागवत का भाग नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो महारास का भाव सामान्य व्यक्ति समझ ही नहीं सकते। ये योगियों की समझ में आ सकता है, ये विरक्त संतों की समझ में महारास आ सकता है, क्योंकि भगवान का जो मिलन होता है वो लौकिक नहीं होता, वो पारलौकिक होता है।